हेलो बच्चों, दिस इज आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस बच्चों, अभी हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, हमने क्या स्टडी किया था? जूट टेक्सटाइल्स। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द शुगर इंडस्ट्री। यस, व्हाट अबाउट द शुगर इंडस्ट्री? एक तो शुगर इंडस्ट्री के नेम से ही पता चलता है कि शुगर इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री है, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। एग्रो बेस्ड क्यों है? बिकॉज शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर केन इज कल्टिवेटेड इन द एग्रीकल्चरल फार्म्स। वो फार्मर्स उगाते हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप है हमारी। ठीक है, अब आप शुगर इंडस्ट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यस, इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। किसका? शुगर का, सॉरी शुगर केन। ठीक है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, हाँ जी, शुगर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया। और हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है? शुगर का। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है? गुड़ एंड खांडसरी। खांडसरी किसे बोलते हैं हम? देसी जो चीनी होती है उसे बोला जाता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है? गुड़ एंड खांडसरी। एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। नेक्स्ट वन इज द bulky raw material used in this industry and in haulage its sucrose content reduces। yes, आपने देखा होगा कि शुगर जो है फार्म से, जब शुगर केन कट होगा, शुगर केन फार्म से कट करके कहां पे ले जाया जाता है? शुगर मिल में। शुगर मिल में ले जाते हुए क्या हो जाता है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन में 2 से 3 डेज लग जाते हैं किसको? शुगर केन को मिल तक, शुगर मिल तक पहुंचने में, तो क्या होगा वहां पे? ट्रांसपोर्टेशन, हॉलेज किसे बोला जाता है? ट्रांसपोर्टेशन को। तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो शुगर केन का सुक्रोज कंटेंट, सुक्रोज कंटेंट क्या होता है? जो शुगर केन में स्वीट कंटेंट पाया जाता है, दैट इज नोन एज द सुक्रोज कंटेंट। तो सुक्रोज कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। क्लियर? बल्कि रॉ मटेरियल क्यों बोला गया इसे? बल्कि में शुगर केन जो है, 1 या 2 शुगर केन सिर पे उठाकर तो लेके नहीं जाएंगे हम, ठीक है, शुगर मिल में। तो वो किस में लेके जाया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन में। बड़े बड़े ट्रक्स किए जाते हैं, ठीक है, ट्रॉलीज की जाती हैं, तो वहां उसमें लेके जाया जाता है। ठीक है, तो फिर अब बल्कि रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए हॉलेज यानी कि ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन के रहते क्या हो जाता है कि जो शुगर केन का सुक्रोज कंटेंट यानी कि शुगर केन की जो मिठास होती है वो धूप के लगते 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 क्या हो जाती है? वो रिड्यूस हो जाती है। इसलिए मोस्टली ये प्रेफर किया जाता है कि जहां पे शुगर केन प्रोड्यूस होता है उसके आसपास के एरिया में ही क्या लगाई जाए? शुगर मिल या शुगर इंडस्ट्री लगाई जाए। हाँ जी, हमारे इंडिया में 662 शुगर मिल्स हैं। कहां पे है वो? बिहार, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में 662 शुगर मिल्स हैं। और ये है इन स्टेट्स में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। क्लियर? और मोर देन 60%, जो 60% शुगर मिल्स हैं वो उत्तर प्रदेश में और बिहार में। वो उत्तर प्रदेश में और बिहार में क्यों है 60% शुगर मिल्स? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश और बिहार का क्लाइमेट है वो वहां की सॉइल को, मिट्टी को वो सूट करता है, जिससे कि वहां पे शुगर केन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस किया जा सकता है। क्लियर? इसलिए 60% शुगर मिल्स उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में मैंने आपको पहले भी एग्रीकल्चर के चैप्टर में भी बताया था, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में शुगर केन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए शुगर मिल्स जो है या शुगर इंडस्ट्री जो है वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा खोली जाती है। क्लियर? तो 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। नेक्स्ट, सीजनली इन नेचर। शुगर केन जो है ना वो सीजनल है। आपको पता है शुगर केन कैसी क्रॉप है हमारी? रबी या खरीफ? यस, इट इज अ खरीफ क्रॉप। ठीक है, क्रॉप है ये हमारी। एंड इट इज आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव इंडस्ट्री या कोऑपरेटिव सेक्टर, क्योंकि सीजनल नेचर है इसका। सीजनल नेचर इनके खरीफ क्रॉप होने की वजह से वो क्या होगा, मतलब अप्रैल टू मई या जून जुलाई यहां तक ये क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन बाकी मंथ्स में क्या करेंगे फार्मर्स? देखिए,
तो इसलिए आइडियली सुटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। इसलिए अगर शुगर इंडस्ट्री जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में ज्यादा सूट करती है। अब आप ये देखिए, अगर एक पर्सन की अपनी एक बहुत बड़ा फार्म है, वहां पे वो शुगर केन उगाता है, वो एक अकेला तो शुगर इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। अगर ऐसी 20, 25, 30 फार्मर मिलके, ठीक है, जो शुगर केन ही उगाते हैं, वो क्या करते हैं, मिलके अपने एक शुगर इंडस्ट्री लगाते हैं। तो कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, जहाँ पे सप्लायर और प्रोड्यूसर वही मालिक होते हैं। जो सप्लायर होते हैं और वही प्रोड्यूसर होते हैं और वही मालिक होते हैं। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपस में क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो वो फार्मर्स होते हैं, 25-30 फार्मर्स हैं, वो आपस में मिलके अपने ही शुगर केन प्रोड्यूस करेंगे, अपने ही शुगर केन की सप्लाई अपने ही इंडस्ट्री में कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। तो वो एक कोऑपरेटिव, अब यहाँ पे मैंने एक सवाल उठाया हुआ है कि ये कोऑपरेटिव सेक्टर में आइडियली सूटेड क्यों है, वो इसलिए क्योंकि खरीफ क्रॉप है, सीजनल इन नेचर है। तो जो फार्मर्स है, 25-30 फार्मर मिलके अपने आप ही सप्लाई करेंगे, अपने आप ही प्रोड्यूस करेंगे वो शुगर केन की। तो वो जिन मंथ्स में शुगर केन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उन मंथ्स में तब तक वो शुगर प्रोड्यूस करेंगे, शुगर बनाएंगे और शुगर की सेल करेंगे। तो इससे क्या होगा, उन्हें उन दिनों में भी क्या हो जाएगा, अपना एम्प्लॉयमेंट मिलता रहेगा। क्लियर, जिन दिनों में शुगर केन प्रोड्यूस नहीं होता, हो गया कि कोऑपरेटिव सेक्टर क्यों है, ये आप लोगों को आंसर मिल गया। उसके बाद there is a tendency for increase in mills in southern and western states, especially in Maharashtra। एक टेंडेंसी है सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में मिल्स इंक्रीज होती जा रही हैं। वो क्यों हो रही हैं, क्योंकि वहां पे फेवरेबल कंडीशंस हैं। वो फेवरेबल कंडीशंस कैसे हैं, अब आप ये देखिए, वहां पे क्या है, फेवरेबल कंडीशंस क्यों हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में ज्यादा है, ठीक है, शुगर केन प्रोड्यूस ज्यादा होता है। वो क्यों, एक और रीजन है, फेवरेबल कंडीशन है। वो कैसे, एक तो आसपास में शुगर इंडस्ट्री होने की वजह से क्या हो जाता है कि सुक्रोज कंटेंट जो है वो हायर रहता है, ठीक है, वो रिड्यूस नहीं होता, ठीक है। और दूसरे पॉइंट क्या हो जाता है यहाँ पे कि लॉन्गर क्रशिंग सीजन है, क्लियर। और वहां का क्लाइमेट जो है वो कूलर होता है। क्लाइमेट कैसा होता है, कूलर होता है। तो ये रीजन थे, फेवरेबल कंडीशन थी कि सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि महाराष्ट्र में इन शुगर मिल्स के इंक्रीज होने की टेंडेंसी क्यों है, क्योंकि वहां पे फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन कैसे है, एक तो हायर सुक्रोज कंटेंट रहता है, आसपास पास में ही शुगर इंडस्ट्रीज होती हैं, इसलिए वहां पे शुगर केन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, होता है। और दूसरा क्या है, कूलर क्लाइमेट है वहां का, ठीक है। तो ये फेवरेबल कंडीशन है। अब जैसे जूट इंडस्ट्री को और कॉटन इंडस्ट्री को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, वैसे शुगर इंडस्ट्री को भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। वो चैलेंजेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री। मैंने आपको बताया खरीफ क्रॉप में सीजनल नेचर है, तो ये तो है ही है। दूसरा, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। यस, अगर शुगर केन से शुगर बनाने का मेथड अभी तक सदियों से वही चलता आ रहा है और वही चल रहा है अभी भी, तो फिर ओल्ड और इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है, हमें क्या करना चाहिए, इस पे क्रॉस लगाना चाहिए, इसे बंद करना चाहिए। अगर हमने अपना प्रोडक्शन बेस्ट रखना है, मींस ज्यादा प्रोडक्शन रखना है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन डिलेज। यस, ट्रांसपोर्टेशन डिलेज कैसे, अभी मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन में डिले होने से क्या हो जाता है, हमारा सुक्रोज कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में डिले होने की वजह से क्या हो जाता है, शुगर इंडस्ट्री को लॉस उठाना पड़ता है। जितना शुगर केन होता है, जितना एक्सपेक्टेशन होती है कि शुगर केन से इतना शुगर प्रोड्यूस हम कर सकते हैं, उतना प्रोड्यूस नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन डिले, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में डिले होने से सुक्रोज कंटेंट जो है वो लेस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। मैक्सिमाइज यूज ऑफ बैगेज। ये बैगेज क्या होता है, बाप देखिए, आप लोगों ने शुगर केन जूस तो पिया होगा, ठीक है। जब आप शुगर केन जूस पीते हो तो शुगर केन जूस जो है आपके गिलास में होता है, लेकिन जो उसका पीछे वेस्ट होता है ना, वेस्ट को ऐसे ही जो वेस्ट होता है उसी वेस्ट को बोला जाता है बैगेज। जो शुगर केन जूस निकाला जाता है और शुगर केन जूस के बाद जो पीछे उसका वेस्ट बचता है ना शुगर केन का, उसको बोला जाता है बैगेज, वो बैगेज होता है। तो उसे ऐसे इन्होंने बोला चैलेंज को रोकने के लिए कि मैक्सिमाइज यूज ऑफ बैगेज। उस बैगेज का हम यूज कैसे कर सकते हैं, हम उससे सुखा के ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसका भी यूज कर सकते हैं, वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। क्लियर,
तो ये थे शुगर इंडस्ट्री के लिए चैलेंज। शुगर इंडस्ट्री कैसी, एक तो सीजनली नेचर है, खरीफ क्रॉप है, कुछ ही महीने जो है शुगर केन लगता है, तो कुछ महीने शुगर इंडस्ट्री जो वो चलती है। नेक्स्ट, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन की वजह से सदियों से एक ही मेथड चलता आ रहा है, वही मेथड शुगर प्रोड्यूस करने का है। जब तक उसमें चेंज नहीं करेंगे, कुछ एफिशिएंट तरीके से हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन डिले होने की वजह से सुक्रोज कंटेंट कम हो जाता है, और मैक्सिमाइज जो बैगेज होता है, ठीक है, उसका मैक्सिमाइज यूज करना चाहिए, जैसे कि ऑर्गेनिक मैन्योर में उसे कन्वर्ट करना चाहिए। आगे उसे हमें अपने फार्म्स में एज ए मैन्योर यूज करने से हमें अपने प्रोडक्शन, मतलब फार्म में भी हम अपने जो इसको फर्टिलाइजर का काम कर सकते हैं, लैंड को फर्टिलाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो this was about the sugar industry and its challenges. In the next video we will discuss about the minerals based industries. ठीक है? In the next video we will discuss about the mineral based industries. Till then, bye.